बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर एकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट ए था, यानी पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था और हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर एक मैस अटैच है किसी भी स्प्रिंग के साथ और उसको एक एंड पे फिक्स है किसी भी फिक्स बोर्ड के साथ वो स्प्रिंग, जबकि दूसरे एंड पे उसकी कोई ना कोई मैस अटैच है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर वो मूव कर रहा है, तो हमने ये प्रूव किया था कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कि जिसमें इसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्ट करेगा टूवर्ड द मीन पोजीशन। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम प्रूव कर चुके हैं ना मैस स्प्रिंग सिस्टम को। आज हम ये देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और इसके साथ साथ हम चेक करेंगे कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो जैसा लिखा हुआ है कि द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन, जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने इक्वेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी 10.2, इसमें ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। तो इसके अलावा हमने इक्वेशन 1 भी पढ़ी थी। इक्वेशन 1 में आप देखिए ना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये जो माइनस का साइन आपका आ रहा है, द नेगेटिव साइन मीन दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस। यानी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर, वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगी, यानी जो मैस है जो डिस्प्लेस कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगी। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप देखें कि जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उस वक्त जो फोर्स थी वो किस डायरेक्शन में लग रही थी, टूवर्ड द सेंटर, और जब आपने इसको कंप्रेस किया तो वो क्या थी, वो आपकी अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा अगेंस्ट होगा एक्सटर्नल फोर्स के, जो एक्सर्टेड फोर्स है। यही बेसिकली जो है हमारा मेन फोकस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड द मीन पोजीशन, इट इज समटाइम कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स है हमेशा, एक बात याद रखें, जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आती है। आपने ऊपर फिगर में देखा था ना, ये फिगर ए और बी और सी में, कि यहाँ पे तो स्प्रिंग जो है एग्जैक्टली अपनी लोकेशन पे है तो फोर्स ज़ीरो है। जब आपने इस पे फोर्स लगाई टूवर्ड द राइट लेफ्ट, तो देखें ये मैस जो है ये यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और जब आपने इसको कंप्रेस किया तो अगेन मैस किसकी तरफ मूव कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इससे ये पता चला कि जो एक्सलेशन है वो हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से वो मैस को टूवर्ड द सेंटर मूव करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होगी जो हमेशा पुश करेगी या पुल करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, किसकी तरफ, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। Initially the mass m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0। फिगर ए में हमने देखा 10.1 के ए पार्ट में कि मैस इनिशियली रेस्ट में है, ये देखें ना यहाँ पे रेस्ट में, और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और जो डिस्प्लेसमेंट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, टुवर्ड राइट। अच्छा, तो ये तो बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन a एंड देन रिलीज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करें, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग के ऊपर और फिर इसको हम रिलीज कर देते हैं। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, हमने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जिसकी वजह से स्प्रिंग ओ लोकेशन से ए पे आ गया, ठीक है। अब वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टुवर्ड द मीन पोजीशन मूव करेगा, लेकिन उसने सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये वाला डिस्टेंस जिसको हम x कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुल इट टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। फिर जब ये दोबारा ए लोकेशन पे आएगा तो वो ओ की तरफ दोबारा मूव करेगा, जिसने मैं बता चुका हूँ।
So the magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes 0 at O. और अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें, उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज होगा और ओ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0. सो हाउएवर द मास gains speed as it move toward the mean position and its speed becomes maximum at O. अब ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मास यहाँ से मूव करेगा, बी फिगर में आप देखें, बी से ये मूव करेगा ओ की तरफ, तो ये ओ पे रुकेगा नहीं, ठीक है, ओ पे ये नहीं रुकेगा और आगे बी की तरफ मूव करेगा, तो ओ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है. और उसके बाद है जी के however the mass gains speed as it moves toward the mean position and its speed becomes maximum at O. Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O but continue its motion and reaches the extreme position B. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैस जो है वो ओ लोकेशन पे क्यों नहीं रुकता, वो बी की तरफ क्यों जाता है. इसकी रीज़न ये है कि उसका कुछ ना कुछ मैस है, उसकी कुछ इनर्शिया है, जिसकी वजह से वो ओ लोकेशन पे नहीं रुकेगा और वो बी की तरफ मूव करेगा, जो कि हमारी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली, ठीक है. सॉरी. उसके बाद as the mass moves from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting on it toward the mean position steadily increases in time. तो जैसे ये O से B की तरफ मूव करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी, hence the speed of the mass decreases as it move toward the extreme position B. तो इसका मतलब ये हो कि जब ये O से B की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड अब डिक्रीज होना शुरू होगी. सो द mass finally comes briefly to rest at the extreme position B. फिर ये B पे जाके एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, कुछ टाइम के लिए आके यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे बी पे आके रुकेगा, ठीक है. तो हम कहेंगे यार इस टाइम पे इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, ठीक है. तो अल्टीमेटली द मैस रिटर्न टू द, तो हमने ये पढ़ा कि अल्टीमेटली द मैस रिटर्न टू द मेन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. तो फिर दोबारा ये बी से किसकी तरफ आएगा, ओ की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मैस कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मेन पोजीशन हो. तो ये प्रोसेस इस तरह रिपीट होता रहेगा और आपका जो मैस है वो ए और बी के दरमियान हमेशा मूव करेगा, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर होगी, जो कि ओ है. Such motion of the mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion. तो इस तरह की जो मोशन है मैस की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. द टाइम पीरियड अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का फाइंड करना है, जिसके साथ एक मैस अटैच एक स्प्रिंग के साथ और दूसरा एंड उसका फिक्स है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हमेशा क्या होगा, T = 2π√m/k. यहाँ पे m क्या है, मैस है जो कि अटैच है स्प्रिंग के साथ, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि स्टिफनेस या सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करे स्प्रिंग की, और 2π कांस्टेंट है, एंड t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मैस अटैच विद द स्प्रिंग. सो यहाँ पे क्विज भी है आपका एक कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. तो क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे. तो ये आपका क्विक क्विज है, इसको आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, आपने इसको देखना है, इसकी रीज़न ढूंढनी है, ये आपके होम असाइनमेंट है. इसके अलावा टिड बिट्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड. तो ये आपको MCQs में आ सकता है कि जो एक इंसानी कान का पर्दा होता है वो उसमें ऑसिलेशन आती है और ये 20,000 दफ़ा 1 सेकेंड में ऑसिलेट करता है. तो देख लें कितना तेज़ी से ऑसिलेट करता है. आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बॉल एंड बॉल को पढ़ेंगे. आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 उसका पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.